दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 19 दिसंबर 2020 और अभी समय भी देख लेते हैं 8:12 सुबह की। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं जुबिलिएंट लाइफ साइंस के ऊपर जो फार्मा सेक्टर के रिलेटेड है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे जुबिलिएंट लाइफ साइंस के बारे में, अबाउट द कंपनी। तो कंपनी के बारे में देखते हैं। इज एन इंटीग्रेटेड फार्मा एंड लाइफ साइंस कंपनी। ठीक है, और इंडिया लार्जेस्ट कस्टम रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी है, जिसको हम बोलते हैं सीराम्स प्लेयर, एंड ए लीडिंग ड्रग्स डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडेड आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पूरा ग्लोबली काम करता है दोस्तों। ओके, और फार्मा कंपनी के रिलेटेड है ये कंपनी। ठीक है, और रिसर्च में भी काम करता है और सर्विस भी देता है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी देता है। ठीक है, पूरा ग्लोबली देता है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसका जो लो है 52, अभी जो प्राइस चल रहा है वो 773 पे चल रहा है। ठीक है, 773.70, और तारीख तो मैंने आपको बता ही दिया है, आज 19 तारीख है। और यहाँ पे देखिए 52 वीक लो जो है वो 234.35 है। कितना है? 234.35, और हाई देखिए 909.00, यानी 909 रुपये पे अभी इसका हाईएस्ट वो है। ठीक है, 52 वीक हाई है। तो मेरे ख्याल से ये टच हो चुका है। ठीक है, अब नीचे की ओर रिवर्सल मार रहा है। ठीक है, अब हम चलेंगे। यहाँ पे कोई बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप पहला वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद अभी कोई भी बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट पहले ही ओवरबॉट पे चल रहा है, तो प्लीज़ अभी सिर्फ वीडियो को देख सकते हो एजुकेशनल पर्पस के लिए। ठीक है, और डिस्क्लेमर जरूर देख लेना दोस्तों। मेरे बताए हुए व्यू के अनुसार अगर आप कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं या फिर आपको जो भी लॉस या प्रॉफिट हो रहा है वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने देख ली। ठीक है, अब हम चलेंगे इसका स्टैटिक पे। ठीक है, स्टैटिस्टिक में क्या बताता है कि मार्केट की कैपिटल कितनी है। ठीक है, तो देखिए मार्केट की कैपिटल है 12,323.58 करोड़ की कंपनी है, डिविडेंड देती है और फेस वैल्यू इसका 1 है, और इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 39.78 है, जबकि स्टॉक की पी जो है वो महंगा है दोस्तों। ठीक है, अभी ये स्टॉक महंगा है। ठीक है, तो क्योंकि इंडस्ट्री पी जो है वो कम है स्टॉक पी के मुकाबले, इसलिए इसको हम महंगा बोलते हैं, यानी एक्सपेंसिव है दोस्तों। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि स्टॉक का प्राइस 47 है, यानी स्टॉक का जो पी है वो 47.32 है और इंडस्ट्रीज की जो पी है वो 39.78 है। यानी इंडस्ट्री पी को हम एग्जाम्पल के लिए बाप है और स्टॉक पी जो है वो बेटा है, यानी अभी क्या हो रहा है कि बाप से बड़ा हो गया है बेटा। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे एक्सपेंसिव कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बताया दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, और डिलीवरी क्वांटिटी हो रही है कितनी? 50.58। अब चलते हैं आगे, प्राइस मूवमेंट पे देखेंगे। ठीक है, कि प्राइस मूवमेंट कैसा चल रहा है। अभी देखिए वन डे में, यानी कल के दिन है ना, फ्राइडे के दिन इसने क्या किया? माइनस दिया है दोस्तों, -1.85% रिटर्न दिया है। और अगर फार्मा सेक्टर देखेंगे तो 66% की रिटर्न दी है, 0.66% की। ठीक है, और सेंसेक्स ने यहाँ पे 0.15% की रिटर्न दी है। अब हम चलेंगे वीकली बेसिस पे, तो वीकली में भी ये नेगेटिव रिटर्न दिया है। ठीक है, -2.88%, और जो फार्मा सेक्टर है वो 2.10% का रिटर्न दिया। सेंसेक्स यहाँ पे 1.87% का रिटर्न दिया है। अब हम चलेंगे 1 मंथ पे, तो 1 मंथ में देखिए दोस्तों ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इसका,
कितना 10.85% का रिटर्न दिया है। वही फार्मा सेक्टर जो है पूरा वो 9.28% का रिटर्न दिया है। सेंसेक्स यहाँ पे 6.29% का रिटर्न दिया है। अब हम उसके बाद चलेंगे ईयर टिल डेट, यानी जनवरी से लेके अभी तक का, ठीक है, उसको हम ईयर टिल डेट बोलते हैं। देखिए 44.01% का रिटर्न। और फार्मा सेक्टर, पूरे जो फार्मा सेक्टर है वो कितने दिए हैं 56.96%, और सेंसेक्स यहाँ पे 13.83% का रिटर्न दिया है। ठीक है, ये प्राइस मूवमेंट है दोस्तों। प्राइस मूवमेंट देखना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 ईयर में इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है, 42.52% का रिटर्न, और फार्मा सेक्टर यहाँ पे 56.92% का रिटर्न दे चुका है, और सेंसेक्स यहाँ पे 13% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे 3 ईयर्स में। तो 3 ईयर्स में भी अगर देख रहे हैं तो ठीक ठाक दिया है रिटर्न, 13.48% का रिटर्न। और वही अगर फार्मा सेक्टर देखेंगे तो 49.51% का रिटर्न, और सेंसेक्स देखेंगे तो 39.76% का रिटर्न दिया था, यानी दिया है। 3 ईयर्स का है ना। अब हम देखेंगे कि यहाँ हम देखेंगे 3 ईयर्स का बाद का क्या, तो 3 ईयर्स का बाद का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 ईयर्स में इसने 22.35% का रिटर्न दिया है, 5 ईयर्स में इसमें 84.39% का रिटर्न दिया है, और 10 ईयर्स में 178.04% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव 3 बार ही है, यानी 3 बार यहाँ पे लाल निशान है, बाकी पूरा देखिए दोस्तों ये ग्रीन में दिया है रिटर्न। ठीक है, तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा था अगर आप उसको होल्ड करते तो। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरे को कोई भी बाइंग का सजेशन नहीं है, क्योंकि अब मार्केट बहुत ओवरबॉट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से प्ले आउट करना है। अब देखिए उसके बाद का क्या, तो हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में। भाई साहब क्वार्टरली रिजल्ट में क्या रिटर्न दिया है, तो उतना कोई ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। 4.81% का नेट सेल्स हुआ है, और प्रॉफिट यहाँ पे लॉस हुआ है दोस्तों, -10.17% का यहाँ पे लॉस हुआ है क्वार्टरली में। ठीक है, अब हम चलते हैं एनुअल रिजल्ट। तो एनुअल रिजल्ट भी उतना कोई खास नहीं रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सेल्स कितना है, 0.48% ही सेल्स हुआ है, सेल्स हुआ था। ठीक है, क्योंकि मार्च 19 का था और ये मार्च 20 का है, तो 1 ईयर में इसने क्या परफॉर्मेंस दिया है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए 56.36% का नेट प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अब हम चलेंगे कैश फ्लो पे। तो कैश फ्लो भी देखिए ज़बरदस्त कैश फ्लो है इनका। ठीक है, इनके पास कैश फ्लो कितना है, अच्छा है, गुड है, यानी यहाँ पे 316.76 का कैश फ्लो है। ठीक है, तो देखिए इसका जो है ये इस टाइप का बन रहा है, ये देखिए इसके बाद फिर से उठ गया है। ठीक है, ये कैश फ्लो है। अब हम चलते हैं इसकी शेयर होल्डिंग, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग पे चलते हैं। जो शेयर होल्डिंग होती है ना, किन किन शेयर होल्ड करके रखा है वो देखिए। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है प्रमोटर के पास है, और प्लज प्रमोटर होल्डिंग नन है, यानी बहुत बढ़िया है, क्योंकि शेयर को गिरवी नहीं रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब भी नन रहता है ना प्लज प्रमोटर होल्डिंग, तो वो बहुत अच्छा होता है, इसमें कभी भी गिरवी नहीं रखना चाहिए शेयर को। अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं प्रमोटर की जो होल्डिंग है, जो मेजॉरिटी मैंने बताया था आपको, सबसे ज़्यादा प्रमोटर की यहाँ पे होल्डिंग है 50.68%। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग है, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है यहाँ पे देख लीजिए, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 0.77%। और देखिए दोस्तों यहाँ पे FII भी ज़बरदस्त होल्डिंग किया हुआ है 26.05। नॉन इंस्टीट्यूशन देखिए 22.15% की होल्डिंग है, और अदर DI देखेंगे तो 0.36% की होल्डिंग है। तो ये इसकी पूरी फंडामेंटल्स थी दोस्तों, और इसके बाद मैं आपको टेक्निकल के द्वारा बताऊंगा, यानी चार्ट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, चार्ट में क्या बता रहा है, ये तो फंडामेंटली हुई थी, अब हम चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो अब देखेंगे यहाँ पे एक टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकल अगर हम देखेंगे
तो टेक्निकल यानी चार्ट स्ट्रक्चर पे क्या बता रहा है जुबलिएंट लाइफ साइंस, ठीक है। जुबलिएंट लाइफ साइंस है क्या बता रहा है, देखिए वीकली चार्ट है और हर एक कैंडल जो है वो वीक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वीक के ऊपर चलता है हर एक कैंडल जो है वो वीक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे हम अगर ट्रेंड लाइन बनाते हैं चार्ट के थ्रू, पता करते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अभी एनालाइज करेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको रेड मार्क कर देता हूँ और फिलहाल इसको मोटा यानी थिक कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखिए जो जुबलिएंट फुट है जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, कब तक, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, यानी 877, ठीक है। 877 को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक ऊपर जाने की इसके पास दम नहीं है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, ये बार बार हट जाता है दोस्तों। ये देखिए, ये वाला जो है ये इसको क्रॉस करना चाहिए जुबलिएंट, ठीक है। 876 सॉरी 876.63, ये जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमको बाई नहीं करना है, ठीक है। ये इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। देखिए बार बार इसको टच करके ये बार बार नीचे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर इसको क्रॉस, ये पहला रेजिस्टेंस है और फिर दूसरा रेजिस्टेंस इसका आ रहा है, ये दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है इसका करीब इस लेवल पे, ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस, यानी 877 को अगर क्रॉस करेगा तो फिर ये सीधा इस लेवल पे आएगा। किस लेवल पे, इसका जो नेक्स्ट लेवल है 955, ठीक है। 955 इसका दूसरा रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों, ठीक है। और ये तो अभी रेजिस्टेंस की बात हुई। अब हम चलते हैं कि अब हम चलेंगे सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। तो पहला सपोर्ट लेवल कहाँ आ रहा है ये देख लेते हैं। तो इसका जस्ट पहला सपोर्ट लेवल इसने तोड़ चुका है दोस्तों, ठीक है। ये तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया है क्योंकि अभी 773 पे चल रहा है ना। तो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है इस एरिया पे, किस एरिया पे, 826, ठीक है। ये पहला रेजिस्टेंस आ रहा है दोस्तों। सॉरी, मैंने जो आपको बोला वो गलत है, ठीक है। अब देखिए ये पहला रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 833.10 ये इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो फिर दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 877, ठीक है। और 877 को अगर तोड़ेगा तो तीसरा रेजिस्टेंस आ जाएगा 955, ठीक है। तो ये तो रेजिस्टेंस की बात हुई। अब हम चलेंगे, सपोर्ट भी देखना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ रेजिस्टेंस देखने से काम नहीं होगा, सपोर्ट को भी देखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है। किस पे खड़ा है, सपोर्ट पे खड़ा है। और इसका पहला सपोर्ट है 771, ठीक है। 771 इसका पहला सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करेगा, ये बिल्कुल वहीं पे खड़ा है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे की ओर जाने की संभावना है और वो है करीब करीब इस लेवल पे, बहुत जोरदार गिरेगा दोस्तों इस लेवल पे, यानी 699। बाप रे बाप, यानी 70 पॉइंट की गिरावट है दोस्तों। यहाँ पे कितने पॉइंट की, 70 पॉइंट की। अगर 773.70 अगर तोड़ देता है ना तो सीधा नीचे आ जाएगा दोस्तों, कितना में, 698.88, ठीक है। ये इसका दूसरा सपोर्ट है दोस्तों। तो समझ में आ गया आप लोगों को, तो बिल्कुल ध्यान से खेलना है। और जुबलिएंट लाइफ साइंस जो है अब गिरावट देने को तैयार है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो आप इसको सेल करके चल सकते हो इंट्राडे में, ठीक है।
इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, सेल करके कर सकते हो दोस्तों। पहला सेल करना और फिर उसको बाई कर सकते हो, क्योंकि गिरावट बहुत जोरदार आने वाली है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 773 को अगर ये क्रॉस करेगा ना तो फिर सीधा 698 पे जाकर रुकेगा, क्योंकि कोई भी वहां पे उसका सपोर्ट वहां नहीं है। सीधा सपोर्ट कहाँ आ रहा है, 698.88 पे आ रहा है दोस्तों। तो कितने का मिल रहा है आपको, 70 पॉइंट की गिरावट मिलेगी दोस्तों, जबरदस्त गिरावट। तो आपको इसको देखना है, ठीक है। और बस आज इतना ही काफ़ी है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब भी आपको जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा आपके नोटिफिकेशन में वो शो होगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि अगर जिस किसी को भी जरोधा में डीमेट अकाउंट खोलना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए, ठीक है। आपको जो भी डाउट होगा आप मुझे इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हो दोस्तों, और मेरा नंबर है 9827, ठीक है, 9827337244 दोस्तों। तो आप इस नंबर पे कॉल करके मुझे या मुझसे क्वेरी कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट हो तो, ठीक है। बस, थैंक यू।